नमस्ते छात्रों। आज हम 18 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का विश्लेषण करेंगे। चलिए एक एक करके स्लाइड्स को समझते हैं। परिचय। गुड मॉर्निंग क्लास। आज की हमारी सुर्खियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे तमिलनाडु से 2026 की बाघ जनगणना की शुरुआत हो रही है, इसरो की हालिया मिशन में क्या चुनौतियां आईं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विश्व बैंक की क्या राय है। साथ ही हम यूएसए और वेनेजुएला के बीच चल रहे भू राजनीतिक संकट पर भी नजर डालेंगे। शासन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई। बच्चों, भारत का डिजिटल मॉडल अब दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। विश्व बैंक और आईएमएफ ने इसे बेस्ट प्रैक्टिस माना है। इसकी 3 मुख्य पिलर्स हैं: आधार यानी आइडेंटिटी, यूपीआई यानी पेमेंट्स और डिजिलॉकर यानी डेटा। खास बात यह है कि आधार की वजह से गोस्ट बेनिफिशरीज खत्म हो गए हैं और पैसा सीधे हकदार तक पहुंच रहा है। याद रखिएगा, तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य बन गया है। पर्यावरण और बाघ जनगणना 2026। अब पर्यावरण की बात करते हैं। 2026 की बाघों की गिनती तमिलनाडु के थनथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य से शुरू हो रही है। इसके लिए एम स्ट्राइप्स ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बाघों की सुरक्षा और उनकी स्थिति पर बारीकी से नजर रखता है। स्टैटिक जीके के लिए नोट कर लें, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में जिम कॉर्बेट पार्क से हुई थी। विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। थोड़ी दुखद खबर है कि 12 जनवरी 2026 को इसरो का PSLV C62 मिशन असफल रहा और हम 16 उपग्रहों को खो बैठे। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि भी है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर बनाया है। वहीं नासा ने 1.4 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसी आकाशगंगा खोजी है जिसमें तारे ही नहीं हैं, जिसे क्लाउड 9 कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दुनिया में काफी हलचल है। अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत कई संगठनों से बाहर हो रहा है। वेनेजुएला में राजनीतिक संकट गहरा गया है, जहां राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ भारत लगातार यूएनएससी में सुधार और परमानेंट सीट की मांग कर रहा है। रक्षा और सुरक्षा। डिफेंस सेक्टर में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चर्चा में है, जो ड्रोन और हवाई खतरों से हमारी सुरक्षा करेगा। साथ ही इस साल की आर्मी डे परेड जयपुर में आयोजित हुई है। आईटीबीपी के नए महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं। ध्यान रहे, आईटीबीपी की स्थापना 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद हुई थी। अर्थव्यवस्था और बैंकिंग। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। विश्व बैंक के अनुसार भारत की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान है। बैंकिंग में एक अनोखा प्रयोग हुआ है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एटीएम वैन लॉन्च किया है। पुरस्कार और सम्मान। टेक जगत में एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग को IEEE मेडल ऑफ ऑनर और यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को टाइम मैगजीन का सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। साथ ही भारतीय स्वाति शांता कुमार को यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। राज्य समाचार। दक्षिण और पूर्व। केरल का वायनाड जिला देश का पहला कागज रहित जिला न्यायालय बन गया है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर सेतु की नींव रखी गई है और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर अनार को GI टैग मिला है। राज्य समाचार। उत्तर और पश्चिम। राजस्थान की बामनवास कंकर पंचायत राज्य का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बन गया है। हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार मनाया जा रहा है। और अंत में महाराष्ट्र एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 राज्य बना हुआ है।